जो लोगों का खून पीते हो वो। मैं किसका खून पिया है बताओ? मैं बता दूं ये इतना शरीफ है नहीं। सबने पूछा है कि हिमालय से वापस आप कब लौटे हैं। कुछ टाइम के लिए गया था थोड़ा ज्ञान अर्जित किया। थैंक यू तो ऐसे लिखा है जैसे फ्री में दी हो। पैसे ले लिए बहुत सारे इसके। बहुत हिट शो दे के आया था। बिग बॉस में लोगों ने इतना पसंद किया था। जब जुनूनियत में मैं और गौतम साथ में थे तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये शो तो बहुत अच्छी ओपनिंग करेगा। वैसे मैच्योर हो गया, शादी वादी की बातें हो रही हैं। ऐसे भी और वैसे भी वैसे 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 कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ शो में हो रही है। मेरे को तो पंच चाहिए था। यार सुनो, ऐसी बातें मत करो। मेरी मम्मी अभी फोन करके पूछेंगी बेटा कौन है, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? को बोला भवनीत से बात करो, मैं बता दूंगा। मेरी मम्मी का कॉल आया ना, मैं तेरे पीछे छोड़ देना है। लड़की ढूंढवा के रहेंगी फिर। टैटू पे जरा जूम करें। ऊपर वाला टैटू हमने पहले दिखाया था, लेकिन अब नीचे वाले टैटू में भी कुछ एडिशंस हुई हैं। अंकित की शार्प जॉ लाइन कब वापस आ रही है? आइसक्रीम बैन करनी पड़ेगी। पापा पूरा कॉमिक सेट लाके दे देते थे। हम बनिए घर के बाहर रस्सी बांध के कॉमिक्स पढ़ पढ़ के उन पे लटका देते थे। जिसको पढ़नी है 50 पैसे पर डे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਬਕਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਬਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਕੌਫੀ। क्या कॉम्बिनेशन। अंकित गुप्ता, वेलकम टू ABP। शूटिंग कर करके इतना थक जाते हैं ना, जो मिल जाता है पीने को हम सब पी लेते हैं। चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, नारियल पानी मिल जाए, कोल्ड कॉफी मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, खून मिल जाए। लोगों को पिलाने के लिए खून भी बनाना पड़ता है ना। अच्छा, अब मेरा हाथ कटा हुआ, खून पियोगे? नहीं, मुझे बनाना पड़ता है ताकि लोग आके पीते हैं। तुम जो लोगों का खून पीते हो वो। मैं किसका खून पिया है बताओ? मैं बता दूं ये इतना शरीफ है नहीं। बाय द वे, सबने पूछा है कि हिमालय से वापस आप कब लौटे हैं। अंकित बाबा कहते हैं हिमालय गए हुए थे भ्रमण के लिए। यार कुछ टाइम के लिए गया था थोड़ा ज्ञान अर्जित किया। फिर ज्ञान दिया हिमालय के लोगों को। ज्ञान अर्जित किया। अच्छा। और फिर उसके बाद सोचा थोड़ा अब पारिवारिक जीवन, थोड़ा नॉर्मल लाइफ, सोशल लाइफ। पारिवारिक जीवन, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं वैसे, है ना। पारिवारिक जीवन मतलब फैमिली। तो आए अभी थोड़ा। आर यू एक्सपेंडिंग योर फैमिली? नो कमेंट्स। देखो क्वेश्चन तुम मुझे दे रहे हो, मैंने तो तुम्हें कुछ बोला नहीं है। बाय द वे आज लाइक ना मजाक एक पास है, बट अंकित आज शूट कर रहे थे। आज सोचा मैं क्या जुनूनियत दे सेट थे खत्म होगी, अंकित छड़ दे इनू। अब बंदा छड्डन च नहीं होता। बड़ी मुश्किल से, बड़े अरसों बाद देखे, बड़ी मुश्किल से गरीब आदमी। ओए रब्बा, की हैगा, की पी रहे हो? मैंने तो नाम भी नहीं पता है दा। अच्छा। वो बड़ी टेस्टी थी जो भी थी। बट बड़े प्यार से इसके ऊपर थैंक यू अंकित लिखा हुआ किसी ने, वाह, है ना। थैंक यू अंकित। थैंक यू तो ऐसे लिखा है जैसे फ्री में दी हो। पैसे ले लिए बहुत सारे इसके। अच्छा। बाय द वे लाइक आज शूट क्या चल रहा है ना, बहुत अच्छे सीन्स चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। खास तौर पे सब तो पहले मैंने दसो लाइक वेदर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्योंकि ਹੁਣ पहले हुणी धुप ਸੀਗੀ, ਹੁਣ छां हो गई है ना। ये बहुत अच्छा वेदर हो गया है। एंड लकीली इस बार अभी तक गर्मी नहीं बढ़ी है और दूसरे तीसरे दिन एक बार बारिश हो ही जाती है। वरना आपको तो पता ही है हमारे सेट्स की क्या हालत होती है। वी आर लकी दिस ईयर। आई थिंक दिस इज माई ईयर। ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਜਨੂਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲੀ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ? एक्सपेक्टेशन तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई थी। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट जब जुनूनियत हम लोगों ने शुरू किया था तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं एक बहुत हिट शो दे के आया था। और फिर उसके बाद बिग बॉस में लोगों ने इतना पसंद किया था। फिर जब जुनूनियत में मैं और गौतम साथ में थे तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये शो तो बहुत अच्छी ओपनिंग करेगा और इसकी बहुत अच्छी रेटिंग जाएंगी। एंड हो सकता है कल इसका नंबर 1 शो भी बन जाए। फिर IPL शुरू हो गया और रेटिंग्स इतने अच्छे आए नहीं जितना हमने सोचा था। तो उसके बाद जो मेरा थोड़ा भ्रम था वो टूटा और मेरी आंखें खुली कि किसी के फेम या चेहरे से चीज़ें नहीं चलती है। कंटेंट, कहानी इज़ द हीरो। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता भी हूँ कि कहानी अच्छी होनी चाहिए, कहानी अच्छी हो। तो कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हमसे कहानी में हुई थी जो अब हम सुधार रहे हैं। एंड जो हमारी ओरिजिनल कहानी थी जुनूनियत की शुरुआत की, हम वापस उस ट्रैक पे आए हैं। एंड बहुत मज़ा आ रहा है। जो अब सीन्स आ रहे हैं वो करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई एम श्योर आगे अब जो ये पूरा ड्रामा अनवील होगा
तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आज मैंने सीन फिल्माते हुए देखा, एकदम ना बॉलीवुड वाला फील है ना, तो वो है लाइक कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ना ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ कुछ जीने का मौका मिल जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जुनूनियत की बात करें तो मैंने शुरू किया था एज ए कॉलेज स्टूडेंट। हम लोग कॉलेज में जाते थे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शूट करते थे, फुल कॉलेज लाइफ का फील लेते थे। अब सडनली थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, शादी वादी की बातें हो रही हैं, तो ना एक ऐसे भी और वैसे भी। वैसे 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 कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ शो में हो रही है। देखो मेरे को तो पंच चाहिए था, मिल यार गया। सुनो, ऐसी बातें मत करो। मेरी मम्मी अभी फ़ोन करके पूछेंगी बेटा कौन है, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? उनको बोलो भवनीत से बात करो, मैं बता दूंगा। हाँ, मैं भाई छोड़ दूंगा। मैं भवनी तेरे, मेरी मम्मी का कॉल आया ना, मैं तेरे पीछे छोड़ देना है बेटा। वो और वो तेरे लड़की ढूंढवा के रहेंगी फिर तुझे। ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। वो तुसी मैनू तो लब के दे नहीं हुण, मैनू लब के दियो। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ मेरी ਵੱਡੀਆਂ बात सुनो, developments होईਆਂ कुड़ी ਸੀਗੀਆਂ। कुड़ी उड़ी कुछ नहीं रखा हैगा। हाँ। काम पे फोकस करो, पैसा बढ़ाओ, उसके बाद फैमिली बनाओ। जी। पहले पैसा पैसा, तो बना रहे हो, तो फिर अब कितना पैसा बनाओगे उसके बाद फैमिली बनाओगे? इतना पैसा होना चाहिए कि आदमी को कुछ खरीदने से पहले सोचना ना पड़े। अरे, वो तो वैसे भी नहीं सोचोगे तुम। नहीं, अभी सोचना पड़ता है। अच्छा। बहुत सोचना। मुझे बाइक खरीदनी है, कितना सोचना पड़ रहा है, कितनी महंगी बाइक है। कौन सी बाइक पसंद आई है अंकित? यार मुझे एक अभी नई ट्रायम्फ की कौन सी है, रॉकेट, रॉकेट 3। रॉकेट 3। वो बहुत पसंद आई है। कुछ हो सकता है क्या? कोई है? प्रभु को गिफ्ट दिया जाए। ये पूरा जो प्रवचन है वो रॉकेट 3 पर करना चाहेंगे अंकित। लाइक ना आपके फैंस है ना, एक चीज बार बार जब मैंने किसी से पूछा कि आप क्या जानना चाहेंगे अंकित से, उन्होंने यही जानना चाहा है कि जब से उडारियां या फिर जब से आपका जो एकदम से फिल्मी करियर शुरू हुआ और छोटे पर्दे पर, जो छोटे पर्दे पर आपकी बड़ी कहानी शुरू हुई, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, और वो उससे लेकर अब तक अपनी जिंदगी कितनी बदलाव देखते हैं देखो, पर्सनली तो ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। लोग अब पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, एंड अच्छा भी लगता है, कभी कभी थोड़ा सा ख़राब भी लगता है, क्योंकि अब एक पब्लिक फिगर बनने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती। मैं जितने भी लोग मुझे जानते हैं, दे नो दैट आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही संभाल के, बहुत बचा के रखता हूँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही कम लोगों के लिए है, और उस सर्कल में बहुत ही कम लोग घुस पाते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार शिट, अभी ना, सो अभी बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास पूरा स्टाफ है, पूरी टीम है, हेयर है, मेकअप है, बॉय है। कभी कभी जब हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शूट करते हैं तो बाउंसर्स भी होते हैं। तो समटाइम्स आई एक्चुअली मिस जस्ट वॉकिंग अलोन, किसी दोस्त से या फैमिली से बात कर रहे हो, अकेले खड़े हो, अकेला चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट अलोन, मीन विद योर सेल्फ। वो मैं बहुत मिस करता हूँ। बट ठीक है, हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ खामियां आती हैं, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। एंड क्योंकि मुझे ऐसी आदत नहीं है कि मेरे साथ पूरी टीम चले या पूरा स्टाफ 4-5 लोग चले। आज की इतनी आदत मतलब कभी हुआ नहीं है ऐसा, तो अभी मैं धीरे धीरे उसकी आदत डाल रहा हूँ। ये लाइफ तो बहुत चेंज हुई है। एक्सपेक्टेशन, आई थिंक नॉट जस्ट एन एक्टर, कोई भी आर्टिस्ट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। हर आर्टिस्ट को लगता है कि उसका क्राफ्ट अभी और बेटर हो सकता है, तो वही चीज़ मेरे साथ है। सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मेरा फुल पोटेंशियल है वो शायद अभी तक आया नहीं है, एंड आई वांट टू सी कि मैं खुद को और कितना स्ट्रेच करके अपना हराइजन कितना ब्रॉडन कर सकता हूँ। नए टैटू की भी एंट्री हुई है, लास्ट टैटू तो हमने दिखाया था, और नया टैटू की भी बहुत डिमांड है भाई। टैटू पे ज़रा जूम करें, अब टैटू के अंदर एडिशंस हैं। ऊपर वाला टैटू हमने पहले दिखाया था, लेकिन अब नीचे वाले टैटू में भी कुछ एडिशंस हुई हैं, और इसका इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मीनिंग बताया जो मेरे ऊपर से निकल गया। बताइए जी, क्या मीनिंग है वो नीचे वाले? इसका तो मीनिंग आपको पता ही है, फॉल डाउन 7 टाइम्स, गेट अप 8 टाइम्स। ये जो 2 एरो है ग्रेटर देन के साइन, इनका मतलब है क्रिएट योर ओन रियलिटी, और ये जो 2 एक्स है इनका मतलब है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
और ये पुराना तो आपको सबको पता ही है, आई एम ग्रेटर देन माय हाइज एंड माय लोज। तो ये टैटूज का एडिशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे करते हो आप? क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मिला था उस टाइम शुरू हो रहा था, उस टाइम था नया टैटू आया, तो इसका कुछ पर्टिकुलर ऐसा कोई टाइम है? पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। मैं ये बेस क्या होता है, जब मैं कुछ अच्छा देखता हूँ जो मेरे दिल को भा जाता है। मुझे बड़े टैटूज पसंद नहीं है, छोटे छोटे मीनिंगफुल्स। तो अगर मैं कुछ ऐसा देखता हूँ, कुछ यूनिक सा, और something which I can, apply in my real life, or I want to apply in my real life, or I have already applied, ऐसा कुछ दिखता है तो I like to see it in front of me. और ना काफी लोगों ने मुझे ये जब कहा ना कि अंकित से पूछो कौन सी किताबें वो पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कितनी किताबें पढ़ते हो तुम? अभी तो काफ़ी टाइम से मेरी रीडिंग बिल्कुल बंद है, क्योंकि टाइम शुक्र है, मैं सही सोच रहा था। टाइम इसके पास टाइम कब है किताबें टाइम पढ़ने का? टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बट आई मिस रीडिंग, आई रियली मिस रीडिंग। मैंने 3-4 बुक्स स्टार्ट भी की थी, और फिर वो मैं ख़त्म नहीं कर पाया। आई मिस रीडिंग गीता, भगवत गीता। वो मुझे कंप्लीट करनी थी, जो मेरी बीच में छूट गई है। बट मुझे तब भी टाइम मिलेगा, आई थिंक सबसे पहले मैं वही कंप्लीट करूँगा। क्या बात है। और लाइक मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो? क्योंकि बातें तो तुम्हारी एकदम बाबाओं वाली है, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो? मैं मुझे लगता है ये मेडिटेशन करने जाता होगा और इसको पक्का नींद आ जाती होगी। अभी तो सब बंद है, सब बंद है, सब कुछ बंद है। बट बहुत जल्दी मुझे वापस अपने स्केड्यूल पे आना है, एंड आई नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग अगेन। एक सवाल आपके ना फैन ने पूछा, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने बोला कि प्लीज ये पूछ लेना भाई, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा सवाल। कहते अंकित की शार्प जॉ लाइन कब वापस आ रही है? अरे शार्प जॉ लाइन, हाँ, ये मुझे लगता है आइसक्रीम बैन करनी पड़ेगी। मैं आई बीन ईटिंग अ लॉट आइसक्रीम। आई इतनी डोंट खा रही हो? और अभी भी तुमने मीठा लिया है ना? आई डोंट नो, मुझे ना अभी कुछ हो गया दैट आई क्रेव फॉर स्वीट समटाइम्स। कई कई बार तो ऐसा हुआ है, मैं नींद से उठ के सुबह 8:30 बजे नींद से उठ के मैंने आइसक्रीम खाई है। तो आई थिंक मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सर्शन, बॉडी डिमांड कर रही है, और मे बी इतना ज़्यादा काम है उस वजह से, पता नहीं। बट बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी आई विल गेट बैक इन शेप। आई एम ट्राइंग यार। बट बिग बॉस से निकलने के बाद से अभी तक ये देखो कितना फ़र्क आया है। बिग बॉस से पहले सबको पता है आई कुड नॉट वर्क आउट फॉर सर्टेन रीजंस। तो नाउ आई एम ट्राइंग गेटिंग बैक इन शेप। गॉड वेन्स ऑल्सो। और इसके साथ एक और चीज होती है, ये जिम जाते हैं और वहां पे ना लड़कियां इनको ऐसे घूर रही होती है, फिर ये थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जाते हैं। मैं चुपचाप अपना वर्कआउट करता हूँ, किसी को घूरने नहीं देता हूँ, और चुपचाप निकल आता हूँ। खास तौर पे ना अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में ना लाइक स्कूल डेज जो होते हैं ना वो ज़रूर याद आते हैं। गर्मियों की छुट्टी होती है, तो अंकित को अपनी गर्मियों के स्कूल डेज कितने याद आते हैं, जो गर्मियों की छुट्टी होती थी और कितना वेट रहता था, वो बचपन की क्या याद है? जब मैं बहुत छोटा था तो हमें गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार इसलिए भी रहता था, क्योंकि जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होती थी कॉमिक सेट मिलता था। पूरी छुट्टियाँ हम कॉमिक्स पढ़ते थे। उस टाइम पे कहीं बाहर जाना पसंद नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, हमें सिर्फ कॉमिक्स में इंटरेस्ट था, कॉमिक्स एंड वीडियो गेम्स। जैसे ही शुरू होती थी पापा पूरा कॉमिक सेट ला के दे देते थे। हम बनिए घर के बाहर रस्सी बांध के कॉमिक्स जो पढ़ पढ़ के उन पे लटका देते थे। जिसको पढ़नी है 50 पैसे पर डे के हिसाब से हम अपनी कॉमिक्स रेंट पे देते थे। ये लॉटरी चार्ट्स भी लगा सकता है ना? हाँ हाँ, फिर हम ऐसे लॉटरी चार्ट्स भी लगा लेते थे, उसमें से लॉटरी खुलवाते थे बच्चों के, बहुत पैसे कमाए थे। क्या बात है वैसे। और इसके साथ साथ लोग आपके जो फैंस हैं वो बहुत जानना चाहते हैं कि और क्या कुछ उनको तोहफे मिलेंगे। बहुत सारी बातें जो मैं करना चाहता हूँ बट समय आज कम है, तो मुझे ये बताओ कि और क्या कुछ है जो फैंस को देखने को मिल सकता है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा ड्रामा है, बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जुनूनियत में। मुझे खुद को बहुत मज़ा आया है काफ़ी टाइम बाद ये ड्रामा करके, तो आई एम श्योर ऑडियंस बहुत इंजॉय करने वाली है। सो प्लीज़ जस्ट ट्यून इन टू जुनूनियत मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM। बिल्कुल, इनकी टीम आ रही है, अब इनको साथ साथ लेके जाके चलते चलते थोड़ी सी बातें करते हैं इस सेट की। बाय द वे ना मैं एक चीज़ जानता हूँ अंकित, कि ये सेट कहीं ना बहुत सारी जो यादें हैं वो लेकर आता है। यहाँ पर इस सेट की वॉक का क्या वो है, क्योंकि जब तुम इस सेट को देखते हो क्या यादें हमेशा आती हैं? जो इस टाइम वो लड़का याद आता है जो पहली बार उडारियां के सेट पे आया था?
पहली बार उडारिया के सेट पे जो आया था वो लड़का याद आता है, पहली बार तुम जब आए थे वो लड़का याद आता अच्छा। है, यहाँ ट्रैक्टर पे बैठ के हमने इंटरव्यू शूट किया किया था, था, शूट इंटरव्यू किया किया था। था, वो बिल्कुल, सब याद बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। आ, हुँ। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझ ही नहीं आता कि हुँ, हुँ, सब कुछ कैसे हुआ, कहाँ हुँ, से शुरू हुँ, हुए थे, कहाँ हुँ, हुँ, पहुँच गए। हुँ, हुँ, तो विद इन जस्ट 2.5 years हुँ। लाइफ पूरी चेंज हो गई है। बिल्कुल, आ, बिल्कुल। और एक्शन के लिए भी ना बहुत लोग कहते हैं कि ना अंकित को ना हम सब लोग एक्शन करते देखना चाहते हैं। तो क्या अंकित का ये प्लान है कि आने वाले टाइम में क्या जुनूनियत में कुछ ऐसी एंट्री हो जाए कि अंकित एकदम पिटाइयाँ कर रहा है, एक्शन कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी वेब सीरीज़ का प्लान जिसमें उनको एक्शन करने को मिले? मुझे एक्शन का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। हुँ, 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 आ, मैं एक्चुअली जितना भी थोड़ा हुँ, बहुत अब मैंने टीवी में अपने हुँ, वेब शोज़ में हुँ, एक्शन हुँ, किया हुँ, है, हुँ, मैंने खुद ही किया है, हुँ, नेवर हुँ। यूज़ बॉडी डबल। जी, जी, जी। तो हुँ, 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 कुछ मैं आई ऑलवेज वांट टू हुँ, डू समथिंग हुँ, ग्रैंड, हुँ, 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 एक्शन में। हुँ, वो अभी तक जुनूनियत में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हुँ, हुँ, उडारिया हुँ, में हुँ। हमने काफ़ी किया था, जी, जुनूनियत में तो बहुत जी, छोटा मोटा ही हुआ है। जी, जी, जी। तो वी आर ऑल्सो वेटिंग कि ऐसा हुँ, कुछ हुँ, ट्रैक आए हुँ, जहाँ हुँ, पे हुँ, जहान हुँ, 10-12 लोगों को पीट हुँ, रहा हुँ, हो, हुँ, हुँ, लोग उड़ उड़ के जा रहे हो। हुँ, 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 हुँ। तो ठीक है, देखते बिल्कुल, हैं, कुछ आना बिल्कुल, चाहिए ऐसा। बिल्कुल। तो इस साल में फ़िलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। बट अंकित, हम एक फ़न सेगमेंट करने वाले थे, उसके लिए टाइम कब निकाल रहे हो बाय द वे? वो उसके लिए हम बहुत जल्दी टाइम निकालेंगे, हुँ, हुँ। एंड वील डू हुँ, एक्चुअली हुँ। समथिंग हुँ, रियली हुँ। फन, हुँ, 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 एंड हुँ, हुँ। समथिंग दैट आई रियली लाइक टू डू व्हेन आई बिल्कुल, हैव मैंने टाइम। बहुत सारे ऑप्शंस इनको दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से ये क्या सेलेक्ट करते हैं, उसका इंतज़ार मुझे भी रहेगा। फ़िलहाल इनको सेट पर जाना है, सेट से आज जितना टाइम मिला ना, थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू हमें सो देने के मच। लिए। थैंक यू। हमेशा वी ऑलवेज़ लव टू टॉक टू यू, और उम्मीद करेंगे कि जुनूनियत को बहुत सारा प्यार मिले। जाने से पहले फैन्स को क्या कहना चाहोगे? जितना प्यार और सपोर्ट आपने अभी तक दिया है, बस ऐसे ही देते रहिए, बरकरार रखिए, और देखते रहिए जुनूनियत, मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM। बिल्कुल, कलर्स पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सो मच। फिलहाल ये थे अंकित गुप्ता, जिनको आप जुनूनियत में देखते हैं। उनका अभी शॉट चालू होने वाला है। जुनूनियत में बहुत सारे टर्न हैं, ट्विस्ट हैं, लेकिन फैन्स हमेशा ये चाहते हैं कि अंकित कुछ नया दें उनको, और उसकी वो कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। अंकित से जुड़ी हुई और भी चीज़ें और एंटरटेनमेंट की दुनिया से और भी जुड़ी हुई चीज़ें आप तक लाते रहेंगे। देखिए तमाम खबरें सिलसिला एबीपी साझा जारी है, तो सी भी बने रहो।